नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डेली स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सौर मंडल के 15 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेके आए हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, जिस भी एग्जाम में जीके जीएस पूछा जाता है उस एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चनों में से हम कितने क्वेश्चनों को सही कर पाते हैं। जिसमें पहला है कि चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह है। बताना है कि 4 ऑप्शन दिया है, इन 4 ऑप्शनों में से चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, मंगल या वरुण? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुध। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, क्यों? बताना है कि सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, इसका कारण क्या है? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है या पूर्व में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है। अगला है कि भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना है? तो भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास 12,800 किलोमीटर है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है आर्यभट्ट, रोहिणी, चंद्रमा या मंगल? तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? 4 जुलाई, 21 मार्च, 23 सितंबर या 3 जनवरी? तो पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट 3 जनवरी को होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है? 30 जनवरी, 22 दिसंबर, 22 सितंबर या 4 जुलाई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 जुलाई। यदि पूछा जाए कि पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है, तो निकट होती है 3 जनवरी को, और पृथ्वी सूर्य से सबसे दूरी पर कब होती है, तो होती है 4 जुलाई को। यदि आप लोगों को याद करने का एक मैं ट्रिक बताता हूँ। यदि निकट की बात करें तो 3 जनवरी, क्योंकि जनवरी पहले आता है, और यदि दूर की बात करें तो 4 जुलाई याद रखिएगा, क्योंकि जुलाई बाद में आता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि 3 जनवरी, और पृथ्वी सूर्य से सबसे दूरी पर कब होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 जुलाई। अगला है कि उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी, तम्मान, एमंडसेन या जॉन केवाट? तो उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरी ने की थी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? मंगल, बुध, शुक्र या पृथ्वी? तो सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है। इससे 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि पृथ्वी का बहन किसे कहते हैं? तो पृथ्वी का बहन भी सूर्य को कहते हैं। भोर का तारा किसे कहते हैं? तो भोर का तारा भी शुक्र को कहते हैं। शाम का तारा किसे कहते हैं? तो शाम का तारा भी शुक्र को कहते हैं। और सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सर्वाधिक चमकीला ग्रह भी शुक्र है। तो इससे 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए यदि इसमें पूछा गया है कि सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है, तो गर्म ग्रह है शुक्र, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को, पृथ्वी को, बृहस्पति को या शनि को? तो सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है धूमकेतु, उल्का, लुब्धक या अभिनव तारा? तो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा अभिनव तारा को कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर में कितने समय में पूरा करती है? बताना है कि अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर लगाने में कितना समय लगाती है? 24 घंटे, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड, 23 घंटे 30 मिनट या 23 घंटे 10 मिनट 2 सेकेंड? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर घूमने में 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड का समय लगाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि साउथ पोल पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन था? मैगलन, अमेरिगो, वेस्पुची, पियरी या एमंडसेन? तो साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति एमंडसेन था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? समताप मंडल, प्रकाश मंडल, वर्णमंडल या स्थल मंडल? सूर्य के मध्य भाग को हम
प्रकाश मंडल कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सूर्य के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है, तो सूर्य के ऊपरी भाग को हम वोड़मंडल कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वोड़मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है, 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 जून या 22 दिसंबर। तो नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य 21 जून को दिखाई देता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय को बताइएगा, और आज आपको कितने प्रश्न सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर अपने स्कोर को बताइएगा। इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।